Good afternoon, class. Today I will discuss on advertisements. Okay, what I will discuss beta on advertisements. See, what are advertisements? Have you seen the newspaper? A special column is there of advertisement. Like for example, a new shop is open, then like suppose आप के घर के पास कोई फूड वाली शॉप, अगर रेस्टोरेंट या कुछ भी फूड वाली शॉप अगर ओपन होती है तो आपके पास उसका मेन्यू आता है. व्हाट इज़ इट? दैट इज़ एडवर्टीजमेंट. वो एडवर्टीजमेंट है ना. वो मेन्यू कार्ड देते हैं, वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है. सो एडवर्टीजमेंट क्या है बेटा? ये एक पब्लिक को इन्फॉर्म करने का है वे. ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट में एक पब्लिक को इन्फॉर्म करने का है. और एक एडवर्टीज़मेंट जो होती है वो पेड होता है. जैसे आप देखोगे कई बार रास्ते में जाते हो तो आप बिल बोर्ड्स पे देखते हो कि कुछ लिखा होता है कि एक प्रोडक्ट की कोई पब्लिसिटी है या कुछ भी है. तो ये पब्लिसिटी किस लिए करते हैं? ताकि ये जानने के ताकि लोग उसे जान सके, देख सके कि हाँ ये चीज़ भी है. आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ बेटा एडवर्टीज़मेंट से. आपको पता है फेयर एंड ग्लो जो सोप, फेयर एंड ग्लो जो क्रीम या सोप है, आपको पता है इसकी जब ये आया था बेटा, इसका एडवर्टीज़मेंट टीवी पे पहले आने लग गया था. और इसकी डिमांड, ये प्रोडक्ट मार्केट में 2 मंथ्स के बाद में आया है. ठीक है, 2-3 मंथ्स के बाद में आया है. और एडवर्टीज़मेंट पहले आ रहा था. जैसे आपकी मूवीज़ का होता है, आपको एक हल्की हल्की क्लिपिंग्स दिखा देते हैं और वो मूवी तो बाद में आती है. तो वैसे ही इस प्रोडक्ट का जो एडवर्टीज़मेंट है वो पहले आ रहा था और प्रोडक्ट मार्केट में बाद में आया था. तो इसकी डिमांड जो थी वो पहले ही हो गई थी. यस, इस प्रोडक्ट की डिमांड पहले ही हो गई थी क्योंकि उसका एडवर्टीज़मेंट इतना स्ट्रॉन्ग था. तो एडवर्टीज़मेंट एक प्रोडक्ट पे बहुत कुछ अफेक्ट करती है पब्लिसिटी करने के लिए. तो एडवर्टीज़मेंट ये नहीं है बेटा कि आप कह सकते हो कि हाँ कि भाई सिर्फ एक पब्लिसिटी करने के लिए. डिफरेंट फील्ड में एडवर्टीज़मेंट होते हैं. कहीं पे जॉब वेकेंट होती है तो वो एडवर्टाइज़ करता है, या कहीं पे कुछ लॉस्ट हो जाता है तो एडवर्टाइज़ करता है. तो एडवर्टीज़मेंट भी आपके डिफरेंट तरीके के हैं. ये सिर्फ एक वे है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए. ठीक है, एक लार्ज ग्रुप में इन्फॉर्म करने के लिए. सो एडवर्टीज़मेंट जो है वो पेड होता है, उसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं. एंड नाउ जैसे टीवी पे आते हैं तो क्या उसके लिए चार्जेस नहीं पे करने पड़ते? उसके लिए कंपनी को चार्जेस पे करने पड़ते हैं बेटा. ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली, ऐसे कोई नहीं कर सकता. ओके, सो इस पेड नॉन पर्सन पब्लिक कम्युनिकेशन अबाउट कॉजेज, गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स और बहुत सारे ये मीन्स है. एक डायरेक्ट मीन है आपके पब्लिक तक पहुंचने के लिए. तो एडवर्टीज़मेंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ क्लासिफाइड एंड वन इज़ कॉमर्शियल और डिस्प्ले. एक है आपका क्लासिफाइड और एक है कॉमर्शियल और डिस्प्ले. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट? देखो बेटा, एडवर्टीज़मेंट क्लासिफाइड वो है जो आप देख सकते हो ये डिफरेंट कैटेगरीज का होता है. सी, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में होते हैं. ठीक है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे परफॉर्म. और जैसे न्यूज़पेपर में है बेटा या इसमें है तो वो वर्ड और एज पर एरिया के अकॉर्डिंग उसके चार्जेस होते हैं. ठीक है, तो वो कॉलम्स में होता है कि उसने कितनी जगह ली है, कितना कॉलम्स में है. और ये बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, चीप होते हैं बेटा, कोई ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं होते. आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट देख सकते हो आप. जैसे सिचुएशन है, जैसे वेकेंट या वांटेड, कोई आपकी पोस्ट की कोई वेकेंट सिचुएशन है, सेल या परचेज है कोई प्रॉपर्टी का या व्हीकल का, या कोई रेंट का कोई एरिया है, या कोई पर्सन मिसिंग है, या लॉस्ट एंड फाउंड है प्रोडक्ट्स का, और टूर एंड ट्रैवल का है कि आपका ये टूर इतने पैकेज में है. ये भी एडवर्टीज़मेंट होते हैं बेटा आपके न्यूज़पेपर में. मैट्रिमोनियल कॉलम है, डैट मीन्स मैट्रिमोनियल अलायंस जो आपके मैरिज से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आप देख सकते हो जो ये इसके अंदर आते हैं. ओके,
तो बेटा जैसे सिचुएशंस और वांटेड की होती है, आप देख सकते हो ये एडवर्टीजमेंट होता है जहाँ पे कोई पोस्ट की वैकेंसी हो, ठीक है। तो लेट अस टॉक फर्स्ट एक एक फॉर्मेट, होपफुली वी विल एबल टू डिस्कस वन फॉर्मेट ऑफ इट, ओके। फिर आपसे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को पूरा हाईलाइट करना होता है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट वो है, देखो बेटा एक प्रोडक्ट के आने से पहले उसको कैसे आप एडवर्टाइज करोगे कि उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाए, डैट इज़ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ओके। ये क्लासिफाइड नहीं है बेटा, वो कमर्शियल है। क्लासिफाइड में आपको डायरेक्टली एक जस्ट क्लासिफाइड एट मीन्स आपको स्टेट करना होता है कि क्या कंडीशन है, और कमर्शियल ये होता है उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कैसे अपना मनी बना सकते हो, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, ओके। सो डैट इज़ कमर्शियल। सो देखो बेटा ये जैसे सिचुएशन वेकेंट सिचुएशन है तो उसका फॉर्मेट क्या हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग होगी, ठीक है। क्या सिचुएशन है बेटा, हेडिंग वेकेंट और वांटेड, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग देंगे एंड एवरी लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है। हेडिंग में हर एक लेटर क्या आएगा बेटा, कैपिटल। सो रिक्वायर्ड, अब आपको क्या चाहिए, सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑफिस असिस्टेंट। तो देखो या तो कंप्यूटर ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट, इसलिए ऑब्लिक गिवन है। तो देखो क्या चाहिए आपको, फिर उसके बाद में ये लिखेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, विद 2 years एक्सपीरियंस, और किस फील्ड के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए, ठीक है। कहाँ पे, जो सीए फर्म में हो, और हायर सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो अच्छे होंगे उनके लिए सैलरी भी होगी अच्छी। सो यहाँ पे नीचे कहाँ पे, अब वो अगर ये पर्सन से देखा है वो कहाँ अप्लाई करेगा, तो नीचे आप अपना नेम भी लिखेंगे कि अप्लाई यहाँ पे अप्लाई करो, और नीचे अपना एड्रेस भी देंगे, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे, जैसे जीमेल आईडी है, डेट मीन्स उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी क्या है, ठीक है, और क्या एडवर्टीजमेंट आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो, इवेंटेड है, वांटेड है, क्या सिचुएशन है। हेडिंग देंगे, कैपिटल होगी कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी पोस्ट के लिए, नेक्स्ट है उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके। फिर उसके साथ अपनी पे स्केल भी बताएंगे कि क्या पे स्केल होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम और नीचे एड्रेस कि वो आप तक कैसे आएगा। इज इट क्लियर, ये एडवर्टीजमेंट क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखो बेटा, सेल एंड परचेज ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। अगर आपको आपकी सपोज करो मोबाइल फ़ोन सेल करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप अपना कैसे एडवर्टीजमेंट दोगे, सी, या कुछ भी घर की कुछ भी आइटम्स अगर आपको सेल करनी है या ऑफिस की कुछ आइटम सेल करनी है तो कैसे करोगे। तो देखो बेटा वो एक सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेल किसकी करोगे, हाउस होल्ड गुड्स की या किस चीज़ की, ठीक है, उसका नेम आएगा यहाँ पे। सेल किसकी, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, डाइनिंग टेबल है, या क्या चीज़ है वो आप यहाँ पे नेम दोगे। अगर सारा फर्नीचर है तो आप फर्नीचर फॉर सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई वॉशिंग मशीन या ये सब डाल रहे हो या कोई बाइक डाल रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे फॉर सेल एलजी वॉशिंग मशीन या फॉर सेल हाउस होल्ड आइटम्स, वो आपके विषय, या फॉर सेल फर्नीचर, ठीक है, या फर्नीचर ऑन सेल, ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या क्या आइटम्स है सेल के लिए, या क्वालिटीज़ उसकी लिखोगे, ठीक है। अगर आपने आइटम ऊपर लिखा है जैसे वॉशिंग मशीन लिखा है तो आपने ये लिखोगे कि वो कौन से मॉडल नंबर की है, ठीक है, कौन से ईयर परचेज की है, कौन से परचेज आपने कौन से ईयर में किया है, ठीक है, और कौन से कलर की है, और वो डबल है कि सिंगल है, डैट मीन्स फुल्ली ऑटोमेटिक है कि सेमी ऑटोमेटिक है, ओके। सो ये क्वालिटीज़ उसकी बताओगे, ठीक है।
जैसे देखो क्विक सेल LG वॉशिंग मशीन मॉडल, ये मॉडल नंबर दिया है, इतने में परचेज़ किया है, ये कलर है उसका एक्सीलेंट है, अभी सब कुछ सही है और फुल्ली ऑटोमेटिक है, ठीक है, और वारंटी पीरियड में है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है। अट्रैक्टिव प्राइस है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो सनी को। सनी कहाँ पे रहता है बेटा? सीतापुर रोड पे, लखनऊ में, ठीक है। और मोबाइल नंबर लास्ट में आप 912 करके 9124 और लास्ट में XXXXX या 4 टाइम्स 9 लिख के लास्ट में XXX4X लिखेंगे, ठीक है। फुल कंप्लीट आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है, सेल नंबर नहीं देना। ओके, अब देखो इसमें है ये सारे गुड्स हैं जो आपके सेल के लिए हैं। उसके बाद में डेट लिखी है, ठीक है, कि संडे को ये टाइम पे आप देखो बेटा 2020 सब ने, किसी ने भी 2021 नहीं लिखना बल्कि 20XX लिखना है, ठीक है। फिर आपने नीचे एड्रेस लिखना है या टाइमिंग, अगर आपके कोई फिक्स है कि आप इस टाइम तक दिखा सकते हो तो वो आपने टाइमिंग लिखना है। ओके, मोबाइल नंबर देखो सबने ऐसे ही लिखना है, 5 डिजिट लिख के 5 क्रॉस। ओके, अब देखो सीतापुर रोड लखनऊ, ठीक है, इसने पूरा एड्रेस दिया है, वैसे ही सबने करना है, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? मैं वंस अगेन बता रही हूँ, देखो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपने। अगर कोई सेल या परचेज़ कर रहे हो तो क्या प्रोडक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो, फिर उसके बाद उसका टाइम ड्यूरेशन, कब आपने ख़रीदा था, क्या क्या पॉइंट्स आपको रखने हैं ध्यान में, ये चीज़ है। प्राइस ऑफर्ड, आप कितना प्राइस ऑफ़र कर रहे हो, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल ID नंबर, क्या हाउस होल्ड आइटम है और क्या क्या है उसके अंदर, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी कंडीशन कैसी है प्रोडक्ट की, ठीक है। और अगर कुछ और स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है मिसिंग पर्सन्स एंड पेट। अगर कोई आपका पर्सन या कोई पेट अगर खो गया है, जो नॉर्मल होता है क्रिसमस टाइम पे, जैसे पेट खो जाते हैं, अगर कोई खो जाता है तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, देख सकते हो आप बेटा हेडिंग, सर्च फॉर मिसिंग गर्ल, हेडिंग दी है बेटा। फिर आपने फिर उसके बाद में उसके बाद में आपने क्या, देखो हेडिंग देने के बाद में सर्च फॉर मिसिंग गर्ल, देखो जनरल पब्लिक इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डेट वन गर्ल, नेमली जो नेम गर्ल है उसको, ठीक है, वो किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, ठीक है, ये सारा एड्रेस करके, और वो कौन सी डेट से मिस हुई है, देखो डेट भी ऐसे लिखोगे 7/9/20XX, ठीक है, कहाँ पे मिस हुई थी, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन रोड जफराबाद, यहाँ पे वो मिस हो गई थी, ठीक है। उस गर्ल की ये एज है, ठीक है, और हाइट ये है, फेस कलर कॉम्प्लेक्शन और क्या उसने पहना है, सब कुछ ये मेंशन करोगे, ठीक है। और अगर किसी को मिल जाती है तो किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी डिटेल्स आप देंगे। क्लियर एवरीवन? देख सकते हो जैसे बात, देखो मिसिंग वुमेन नेम्ड, ये इतने ईयर्स की ओरा कलम में मिस हो गई है, वो 14 जनवरी से नहीं मिली है अभी तक, और वो इतने फीट इतनी हाइट की है, ठीक है, उसका ये कलर कॉम्प्लेक्शन है, और वो सिर्फ तमिल बोलती है, ठीक है, और उसने क्या पहना था, तो ये सारे आप करोगे। और जिसको वो मिलती है उसको जनरली रिवार्ड तो दोगे ना, और फिर अगर मिलती है तो किसे कांटेक्ट करना है, तो काइंडली कांटेक्ट, देखो ये
ठीक है, ऐसी सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। अब आ जाता है अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप क्या करोगे। हेडिंग दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस्ट, ठीक है। सो आई लॉस्ट अलॉटमेंट लेटर ऑफ माई फ्लैट। अलॉटमेंट लेटर आपके फ्लैट का कौन सा फ्लैट नंबर है ये सारा कुछ मेंशन करोगे, कहाँ पे है वो फ्लैट, मोबाइल नंबर भी देंगे लेकिन वही तरीका है 5 डिजिट लिख के लास्ट में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। और अगर कांटेक्ट करना है तो किसे कांटेक्ट करना है नीचे अपना एड्रेस और ईमेल आईडी सब कुछ लिखेंगे, ओके। उस आइटम की फुल डिटेल्स आपने लिखनी होती है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये देखो, अब देखो टूर और ट्रैवल का कैसे एडवर्टीजमेंट होता है ये सबको देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, ठीक है। टूर एंड ट्रेवल्स या नेम जो भी, जैसे निरंकारी ट्रेवल्स, जो भी आपका नेम है वो नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, पब्लिक है तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है तो खुद की आपकी है। लिमिट कहाँ पे है, प्लेस का नेम देंगे। फिर उसके बाद में देख सकते हो अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकट्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं जो डोमेस्टिक जो घर की टिकट्स बनवानी है या इंटरनेशनल एयर टिकट्स बनवानी है, विद इंस्टेंट डोर स्टेप डिलीवरी विद गिफ्ट। आपके घर तक वो टिकट पहुंच जाएगी गिफ्ट के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर एक में देखो बेटा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया है लेकिन यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी दिए हैं कि कौन कौन सी प्लेस है, कितने कितने चार्जेस हैं, देखो सब कुछ दे रखा है। जैसे 5 नाइट्स का है, 4 नाइट्स का है, 4 नाइट्स का है मालदीव, 6 नाइट्स का है, 5 नाइट्स का है या 6 नाइट्स का है, और उसकी हर एक की कॉस्ट भी दी हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कॉस्ट और वो सब कुछ पुट करना है आप सब ने, ठीक है। नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अगेन आई एम टेलिंग 4 डिजिट लिख के लास्ट में क्रॉस 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 लगा देना बेटा, ओके। इतना आया सबको समझ में। सो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, दूसरा वो ट्रैवल एजेंसी कहाँ की है, ठीक है, प्लेस वेस, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ लिख के देना, जैसे इसमें लिखा है अट्रैक्टिव डिस्काउंट और डोमेस्टिक, ठीक है। उसके बाद में डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं और साथ में उसकी सारी डिटेल्स कि मतलब उसका कॉस्ट क्या क्या है या कितने नाइट्स कितने डे की है। तो ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। दिस मच इज़ क्लियर टू यू। इतना सबको अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बेटा? देख सकते हो जैसे एक नीचे है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, नीचे देखो जैसे यू आर प्रोप्राइटर ऑफ, प्रोप्राइटर मतलब आप ओनर हैं, ठीक है, शताब्दी ट्रेवल्स के, डेट ऑफ ऑर्गेनाइज 3 नाइट्स और 4 डेज का पैकेज है, ठीक है। तो आपको एडवर्टीजमेंट करना है। पहले क्या करोगे, टूर एंड ट्रेवल्स अट्रैक्टिव पैकेज है सिंगापुर का, ओके। इंटरनेशनल है, डेट मीन्स आपको देखो सिंगापुर ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, तो सिंगापुर का बनाना है, 3 नाइट्स 4 डेज का है। और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट ही मिलेगा, डिनर मिलेगा, 4 स्टार होटल्स का है, ठीक है। साइट सीइंग भी देखने को मिलेगी,
एंड ट्रांसफर्स, और ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। अगर दिवाली डिस्काउंट चाहते हो, स्पेशल दिवाली डिस्काउंट है बुकिंग करने के लिए, अगर आप 10 नवंबर से पहले बुकिंग रखते हो तो आपको दिवाली डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन को कांटेक्ट करो, ठीक है। वो यहाँ पे है आउटर सर्कल में, कन्नाट प्लेस में है और न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। सो इट इज़ क्लियर टू यू कैसे करना है सबने। सो देखो टूर एंड ट्रेवल्स का कितना अच्छे से डिफाइन कर रखा है एक सिंगापुर का। तो बेटा आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और एडवर्टीजमेंट का एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वे इज़ एडवर्टीजमेंट नोटिस या कोई भी राइटिंग स्किल करते हो बेटा आपको बॉक्स में ही करना है, बॉक्स से हट के मत करना बेटा। सब जो भी आप ये करते हो एडवर्टीजमेंट नोटिस, ये आप बॉक्स में ही करोगे, ओके। मेक अ गिव अ बाउंड्री एटलीस्ट। सो ऑन मंडे आई विल डिस्कस योर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ओके। लेकिन आज तो मैंने आपसे क्लासिफाइड जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो ही डिस्कस किए हैं। सो दीज ऑल द वे आर, देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जैसे देखो वेकेंट है तो क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद में क्या पोस्ट है, क्या क्वालिटीज़ है, आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो, और फिर सैलरी वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट, नीचे आप किसे लिख रहे हो, किसे लिखोगे, अगर आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है तो आप किसे लिखोगे, ये सारी डिटेल्स आप देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन। और हाउस होल्ड गुड्स की देखो, अगर मान लो वॉशिंग मशीन है या कोई हाउस होल्ड गुड्स है या फर्नीचर है तो देखो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर हेडिंग देनी है आपने। रिक्वायर्ड जैसे ऑफिस फर्नीचर गुड कंडीशन में है, न्यूली यूज्ड है, ठीक है। और इसके अंदर सोफ़ा सेट भी है, सो वाटर कूलर्स स्टूल्स आपको सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। और ये ऑफिस है उनका, प्लेस नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सभी देनी है। इज इट क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम बेटा। सो नाउ इफ एनीवन फेसेस द प्रॉब्लम विल इन्फॉर्म मी, ओके। टुमारो वी विल हैव अ Zoom meeting, so if anyone is facing any problem let me know, okay.